हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बसंत सर, आइडियल आर्ट्स क्लासेज का संचालक, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आर्ट्स क्लासेज पर स्वागत है। मेरा नाम बसंत सर, जो आइडियल आर्ट्स क्लासेज का संस्थापक हूँ, और मेरा क्लास नरहिया बाज़ार मधुबनी में ऑफलाइन मोड में भी चलता है। यहाँ क्लास 8 से 12th तक की आर्ट्स विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। और आज मैं आप लोगों के बीच अपना पहला वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले 7 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत से CBSE स्कूल में भी पढ़ाया, और मेरा पहला बैच जो 2022 से 23 का क्लास 10th का बैच था, वो बहुत ही सफलतापूर्वक चला। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस क्षेत्र में पहली बार स्टेट टॉपर इस बैच से निकली हुई है। आप लोग जानते होंगे मोनू कुमार, जो स्टेट टॉपर में 9वें रैंक पर हैं, वो इस बैच की देन है। और यहाँ पर आपको आर्ट्स विषय की आर्ट्स सब्जेक्ट की जितनी भी विषय, जितने भी पुस्तकें हैं, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। मेरी एक ही इच्छा है और मेरी एक ही कामना रहती है कि मैं हमेशा छात्रों के बेहतर ज्ञान और उनके बेहतर रिजल्ट के लिए तत्पर रहता हूं। और इसी का नतीजा है कि इस बार मैं एक स्टेट टॉपर इस क्षेत्र से दे चुका हूं। तो अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह ज्योग्राफी क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, संसाधन, उपयोग एवं विकास। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों को आसान भाषा पर यहाँ पर समझाया गया है। जैसे संसाधन का अर्थ, वर्गीकरण, आवश्यकता एवं संरक्षण के उपाय। इन सभी बिंदुओं पर जो है बिल्कुल एक एक तथ्य को लेकर के यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह मेरी पहली क्लास है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी क्लास 10th के छात्र हैं उनको इससे मदद मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं इससे अगला वीडियो बना सकूं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। जो पहला टॉपिक था हमारा, संसाधन का अर्थ, अर्थात संसाधन किसे कहते हैं। तो वातावरण में मौजूद वे सभी वस्तुएं, अर्थात हमारी पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता हो, संसाधन कहलाता है। वातावरण में मौजूद वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं, संसाधन कहते हैं। अर्थात हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत से वस्तुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनका उपयोग नहीं करते रहते हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तब हम उनका भी उपयोग करते हैं। तो जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तभी जा करके वह संसाधन कहलाता है। इसी तथ्य की पुष्टि हेतु प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं हो सकते हैं जब तक हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं संसाधन के वर्गीकरण पर। तो हम सभी देखते हैं कि संसाधन हमें कितने स्रोतों से प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग ऐसा पूछें कि संसाधन किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा कि संसाधन 2 स्रोत से प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक स्रोत से और दूसरा मानवीय स्रोत से। एक प्राकृतिक स्रोत से और दूसरा मानवीय स्रोत से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। अब
जो प्राकृतिक संसाधन है यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। अब बात करते हैं हम लोग मानवीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मानवीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक है संरचनाएं एवं संस्थाएं और उसके बाद दूसरी है मात्रा एवं गुणवत्ता। अब इसके क्रम में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, सतत अथवा प्रवाह और जैव संसाधन। तो सतत अथवा प्रवाह हम किसे कहते हैं? सतत अथवा प्रवाह के अंतर्गत आ गया पवन, जल और जैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीवन होता है, अर्थात जो भी लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तुएं हैं और उनका हम लोग उपयोग करते हैं तो वे जैव संसाधन कहलाएंगे। कौन सी वस्तुएं? सजीव वस्तुएं, इसे हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। और यह जैव संसाधन भी फिर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, प्राकृतिक वनस्पति बोले तो पेड़ और पौधे, और उसके बाद फिर वन्य जीव। वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं जीव जंतु, अर्थात जो जंगली जीव जंतु है, जानवर है, उसे हम वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। और वन्य जीव संसाधन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्राकृतिक वनस्पति है यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अनवीकरणीय संसाधन के बारे में नहीं बताया गया, नवीकरणीय संसाधन के बारे में नहीं बताया गया। तो हम लोग इनको आगे जो है बारीकी से समझने वाले हैं, इसलिए मैंने इसका भी चर्चा नहीं किया है। तो अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चक्रीय और दूसरा होता है अचक्रीय। चक्रीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिससे हम फिर से उपयोगी लायक बना सकते हैं, जैसे धातु। और अचक्रीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है, और चक्रीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिसे हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो ये था संसाधन का वर्गीकरण। अगर आप देखेंगे तो संसाधन को और भी वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो आप लोग इसी में यहाँ पर देख सकते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण दिया हुआ है। संसाधन का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। संसाधन का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। एक है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर जो है दो संसाधन होते हैं। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी दो संसाधन होते हैं। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर चार संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन चार प्रकार के होते हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो ये था संसाधनों का वर्गीकरण। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से चलते हैं हम लोग संसाधन के प्रकार। तो मैंने अभी आपको बताया था संसाधन को कई अर्थात चार आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? हम लोग इस बात की जिक्र विश्लेषण करते हैं कि जैव संसाधन होते क्या है। तो आप लोगों के स्क्रीन पर जैव संसाधन का परिभाषा ऊपर में लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि जैव संसाधन ऐसे संसाधन है जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, अर्थात
जीवन मंडल से होती है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करें अजैव संसाधन, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। अजैव अर्थात जिसमें जीवन न हो, और जिसमें जीवन न हो उसे हम लोग निर्जीव वस्तु कहते हैं। तो अजैव संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिसमें जीवन नहीं होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु एवं खनिज इत्यादि, ये अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं संसाधन का वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर या समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। उपयोगिता या समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय अर्थात वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्ति किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत अर्थात नया या पुनः प्राप्ति किया जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन प्राणी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। अब बात करते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन की। तो ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसका हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। मैंने आपको पीछे बताया है कि ये अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चक्रीय और एक होते हैं अचक्रीय। तो अब हम लोग जो है यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। जय हिंद।